रॉबिन एल्विन ने राजा और उसके भाई को मार डालने की योजना बनाई और मच को उस गद्दी का वारिस घोषित करने की चाल चली। उसने गरीबों के घरों को तोड़ना शुरू किया। तब रॉबिन ने तय किया कि वो उससे अकेला ही लोहा लेगा और इस बीच वो मैरन को जंगल में अकेला छोड़ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चला, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। मुझे माफ कर दो रॉबिन। एल्विन ने मुझे काउंट जॉन की हत्या करने के लिए कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। काउंट जॉन की हत्या? और वो राजा रिचर्ड को भी मारना चाहता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसीलिए मुझे वहाँ से भागना पड़ा रॉबिन। मत जाओ। मुझे कुछ करना होगा। क्या हो रहा है? हमारे घर को तोड़े जा रहे हैं। चलो भैया, अगले घर की ओर बढ़ो, चलो। हम यहाँ खूबसूरत रास्ता बनाने जा रहे हैं जो राजमहल की तरफ जाएगा। सुनो बेवकूफो, नॉटिंघम हमारे राज्य को एक नया राजा देगा और हमारा राज्य इस देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य होगा और महल इस राज्य की सबसे महत्वपूर्ण इमारत होगी और यही रास्ता महल की ओर जाएगा। आगे बढ़ो। बंद करो ये सब। मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चे वहाँ अंदर हैं। खैर ये अच्छा नहीं हुआ, पर इसके बारे में तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। और अब जब तुम्हारे पास घर ही नहीं है तो इस सब का फायदा क्या? पर हम लोग रहेंगे कहाँ पे? तुम हमारा घर परिवार उजाड़ दोगे तो हम तुम्हारा साथ क्यों देंगे? हाँ सही बात है। और अब अगर किसी ने भी मुंह खोला तो उसे कड़ी सजा मिलेगी, समझ गए? मेरी कामयाबी के नाम एक जाम। मुझे अपने महल में आपका स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। इंग्लैंड के होने वाले भविष्य के महाराजा राजकुमार मच। तारीफ बंद करो। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ महाराज। आप तो बिल्कुल एक राजा की तरह बर्ताव कर रहे हैं। क्या तुम सच में कह रहे हो या ऐसी? ऑल्विन, तुम मुझे कुछ बताओगे ये सब क्या हो रहा है? अभी नहीं, अभी मैं इंग्लैंड के होने वाले राजा के स्वागत में व्यस्त हूँ और वो है राजकुमार मच। कौन? तुम राजा रिचर्ड के भाई जरूर हो, पर मेरा यकीन मानो कि इंग्लैंड के होने वाले राजा यही हैं। नहीं, वो नहीं हो सकता। पर वो तो एक लुटेरा है। जबान संभाल के बात कीजिए, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, साबित करो कि ये मेरे भाई का बेटा है। मक्कार कहीं के? आसान है। सबसे पहले इस मेडल को देखो। इसे राजा रिचर्ड ने खुद जन्मदिन पर तोहफे में दिया है और इन दोनों के शरीर पर एक जैसे निशान भी हैं। तुम बहुत चालाक हो बैरन एल्विन, पर तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम जा सकते हो, मुझे राजकुमार को कुछ जरूरी बातें करनी है अभी। ओ चलो मुस्कुरा के दिखाओ। बहुत आसान है ये, क्यों राजकुमार? तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। जॉन, यहाँ से बचा लो। क्या तुम कह रहे हो कि वो बेवकूफ मच राजा बन गया? हाँ, आपने उसके पास मेडल देखा और उसके शरीर पर एक निशान भी है। क्या शरीर पर निशान भी है? उसका इससे क्या लेना देना है? राजा के शरीर पर भी ऐसा ही निशान है। बकवास है ये। हे जरा रुको, तुमने तो मुझे एक तरकीब दी है। अगर मच सचमुच राजा है तो वो हमें अपना शाही सिपाही बनाने का फरमान जारी करवा सकता है। शायद ऐसा नहीं होगा, आपने उसके साथ बहुत बुरा किया है। बेवकूफ सैनिक, वो जानता है कि मैं उसके बहुत काम आऊंगा। तो ये तय रहा, हम उस बेवकूफ महाराज के पास जा रहे हैं। आज बहुत गर्मी है ना? चलो जल्दी करो तुम लोग, करो जल्दी करो। पानी इस तरह से तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा और तेजी करनी होगी तुम्हें। कैप्टन, मुझे लगता है तुम्हें और सख्ती करनी चाहिए। जल्दी करो बेवकूफो, चलो। ये सही नहीं है। क्या तुम भी कोड़े लगाना चाहोगे?
ओ नहीं 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 नहीं, मैं नहीं। तुम्हें अपने काम में थोड़ी सख्ती लानी पड़ेगी सैनिकों के सेनाध्यक्ष। क्या आपने सेनाध्यक्ष कहा? हाँ बिल्कुल, बस अपनी काबिलियत साबित करके दिखाओ। मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम्हें यकीन है? बेशक महाराज, मैं आपके अब तक का सबसे क्रूर सैनिक बनकर दिखाऊंगा। तो ये लो मेरा कोड़ा और साबित करो। देखो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का काम जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए, समझे तुम? हाँ, आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। चलो जल्दी करो मजदूरों। ए तुम यहाँ ऊपर, इसे ऐसे इस्तेमाल करते हैं, देखो, समझ गए? हो, हे रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ? ये बहुत गलत किया तुमने। मैं सेनाध्यक्ष हूँ, मेरे साथ कोई ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता। अभी बताता हूँ। हाँ? रॉबिन, क्या ये तुम हो? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। वो रॉबिन था भी या नहीं? नहीं नहीं। हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये हो सकता है? सभी गांव वालों ध्यान से सुनो। राजमार्ग पर काम ना करने के लिए इन 3 लोगों को सजा दी जा रही है। एक सही राजा अपनी प्रजा के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करता। चुप रहो और मेरी बात सुनो, वरना अगली बारी तुम्हारी होगी। जो कोई भी राजमार्ग पर काम करने में हमारी मदद करने से इनकार करेगा, उसे राजा के आदेश के तहत कड़ी सजा मिलेगी, समझे? इन तीनों को दी जा रही सजा तुम सबके लिए उदाहरण होगी। नहीं। एल्विन, तुम इस तरह से बच नहीं पाओगे। इस तरह से राजकुमार बनकर जिंदगी बिताना आसान नहीं लगता है। प्यारे राजकुमार, हाँ कहीं जा रहे हैं? हाँ, रसोई घर में, मुझे थोड़ी सी भूख लगी है। ओह, तो आप मुझे ये समझाएंगे कि आप महल के दरवाजे की तरफ क्यों जा रहे थे, राजकुमार माच? हाँ, लगता है कि मैं रास्ता भूल गया हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। आप मेरी दया पर जिंदा हैं। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। इंग्लैंड का राजा बनने तक आपको यहीं रहना होगा राजकुमार। पर मैं राजा बनने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हूँ। वैसे मैं आपकी मदद के लिए पूरे समय हाजिर रहूंगा। क्या मतलब पूरे समय? सही समझे? ओह रॉबिन, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम अकेले एल्विन को नहीं हरा पाओगे। मैरियन! रॉबिन, क्या हुआ तुम्हें? क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर मुझे लगा था तुम शहर गए हो। नॉटिंघम मेरे रास्ते में ही है, कुछ मछलियाँ पकड़ने के लिए। इन सब मछलियों को देखो, रात में इनसे भी ज्यादा चाहिए होंगी। आसान काम नहीं है। ओह, मैं सारा दिन तुम्हारी चिंता कर रही थी और तुम यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हो। मुझे माफ करना, मैं जल्दी तुम्हारे लिए इन्हें पका के लाता हूँ। तुम इन्हें मेरे साथ खाना चाहोगी? मुझे भूख नहीं लगी है। दरअसल थोड़ी सी लगी है। चलो भी इसे मिलकर खाते हैं। ठीक है। चलो जल्दी आओ रॉबिन, अब किसका इंतजार कर रहे हो? बस मैं आ गया। अब मैं क्या करूं? पर मैरियन को भी नाराज नहीं कर सकता। मुझे एल्विन को रोकने के लिए कुछ करना होगा। आपका शाही भोजन महाराज। मुझे ये नहीं चाहिए, ये जहरीला हो सकता है। जिद्दी नहीं, बेवकूफ भी है। जरा सोचो, तुम मरे हुए नहीं हो बल्कि मरे हुए राजा के भाई हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सारी दुनिया राज्याभिषेक का जश्न देखे, और इसीलिए तुम्हें भी खुश दिखना चाहिए। तुम मुझे अपने जाल में नहीं फंसा सकते एल्विन, समझे तुम? मेरी एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा तुमसे, वरना तुम्हारे भाई की हत्या के जुर्म में तुम सजा पाओगे। बात समझ में आई? तुम्हारा भरोसा कोई नहीं करेगा। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी नहीं है। ओह, मैं ये बताना आपको भूल ही गया। एक सबूत है मेरे पास, सामने आओ। फॉक्स, एल्विन,
ये तुमने क्या किया? ये मेरा वफादार सैनिक है। अब आपका वफादार नहीं रहा ये आपके खिलाफ गवाही देगा, वो भी मेरे कहने पर। अब राज्याभिषेक में आपसे मुलाकात होगी। थोड़ा सा तो मुस्कुराइए हुजूर। कहा है खाने के समय ठीक से बैठ के खाना खाओ। विनिफर, मुझे भूख लगी है। नाश्ते का वक्त हो गया है ना? वैसे हरफोर्ड को क्या हुआ? वो वापस अपने महल चला गया क्या? वो अपनी नई शैतानी योजनाएं बनाने में व्यस्त होगा। सही कहा। लगता है अपनी गलतियों से नहीं सीखने वाला है, बस अपनी गलतियों को फिर से दोहराएगा। बहुत ही जल्दी मैं अमीर हो जाऊंगा। पता है, मुझे हरफोर्ड पसंद आने लगा था। अच्छू, खुश रहो बिशप। जब तुम्हारी गलती नहीं तो तुम्हें यहाँ जंगल में छिप के रहने की कोई जरूरत नहीं है। कोशिश करोगे तभी तो मुसीबत से बाहर निकल पाओगे। हिम्मत से काम लो और आगे बढ़ो तुम। हाँ, जब भी आप मुसीबत में होते हैं तो कोई भी आपका साथ नहीं देता, पर मैं एक दिन अमीर जरूर बनूंगा। अमीर बन के रहूंगा मैं किसी भी हालत में। लग रहा है जैसे कोई जश्न है। जेनी, तुम हर बार अपना पैर वहाँ क्यों फंसा देती हो? हाँ, मेरा पैर। जेनी, ठीक तरह बैठो, आराम से बैठ के खाना खाओ। ये कैसे होगा? मुझे अपना हाथ और मुंह तो चलाना होगा ना? ज्यादा मत बोलो जेनी, चुपचाप खाना खाओ। ये लो। तुम्हें याद है फैंग वो दिन जब हम पहली बार मिले थे? कितना अच्छा दिन था। और मैं तब मैरियन से मिला था। वो नॉटिंघम की तरफ जा रही थी अपने आप को बैरन एल्विन के हवाले करने, और मैं नहीं चाहता था कि वो जाए। याद है? हे फैंग, याद है तुम्हें मैरियन ने जब तुम्हें एक नाम दिया था फैंग, और तुम खुश होकर नाच रहे थे और वो हंस रही थी। उसकी हंसी जल्दी ही आंसुओं में बदल गई। रॉबिन, ओह रॉबिन। मैरियन, जाने दो उसे। वक्त हो गया है जाने का। अलविदा मेरे दोस्तों। अलविदा मैरियन। मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या कहना चाहती हो? तुम जानते हो, तुम सब कुछ जानते हो रॉबिन। तुम अकेले ही एल्विन को नहीं हरा पाओगे। वो बहुत खतरनाक है।
मैं जानती हूँ तुम बहादुर हो, लेकिन एल्विन बहुत बड़ा शैतान है। उसके पास पूरी सेना है। मैं नहीं चाहती तुम अपनी जान खतरे में डालो रॉबिन। मुझे माफ करना मैरियन, पर मुझे जाना होगा। मत जाओ। मैरियन, तुम बात को समझो। मुझे नॉटिंघम के लोगों की चिंता है। ओह रॉबिन, वो लोग तो इनाम पाने के लिए तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। तुम उनकी मदद क्यों करना चाहते हो? हम दोनों जानते हैं उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ओह, तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं सुनते? तुम्हारे दोस्तों का क्या? हमें भी तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, फिर मुझे अपने साथ आने दो। मैरियन, बात को समझने की कोशिश करो। नहीं। मैं जल्द वापस आऊंगा। मैं वापस आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब जाओ। अलविदा। उठो, सब लोग उठो। हे, क्या हो रहा है? मेरी बात सुनो। रॉबिन अकेला एल्विन से लड़ने जा रहा है। हमें एक होकर उसका साथ देना चाहिए। हे, हमारा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी बात को समझने की कोशिश करो। एल्विन को हराने का यही एक तरीका है। हमें रॉबिन का साथ देना चाहिए। मेरी बात सुनो। भागो यहाँ से। बुज़दिल कहीं के। तुम सब आखिर चाहते क्या हो? ऐसे तो तुम एल्विन की बुराइयां करते रहते हो, और जब रॉबिन उससे लड़ने जा रहा है तो उसका साथ भी नहीं दे सकते। उसके लिए नहीं तो कम से कम खुद के लिए लड़ो। तुम्हें लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। श्रीमान टक, जेनी, सबके लिए रॉबिन और रॉबिन के लिए हम साथ हैं मैरियन। वैसे भी हम लोगों को यहाँ घर से ज्यादा मजा आएगा। अब अपने आंसू पोंछो और मुस्कुराओ और देखने की कोशिश करो कि दुनिया कितनी खूबसूरत है। अब तो तुम्हारे दोस्त भी साथ हैं। तो हम जरूर जीतेंगे। हाँ, जरूर जीतेंगे। ओह, हे रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। हाँ? बस बहुत हुआ। कोई भी मुझ पर यूं हाथ नहीं उठा सकता। अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ! रॉबिन, क्या ये तुम हो? हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ये रॉबिन ही था या नहीं? नहीं नहीं। ओह, हाँ? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है? हाँ? 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 ये तो बुरा सपना था।
ठीक है फिर रॉबिन। आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तो बताओ कैसे आना हुआ? रॉबिन। लिटिल जॉन। हाँ रॉबिन। हमने एक साथ बहुत सारे रोमांचक दौर देखे हैं रॉबिन, पर मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकता, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब मैं यहाँ का नया सेना अध्यक्ष हूँ, इसलिए जो मैं कहूँगा वही होगा। ये नियम सबके लिए एक है, चाहे वो मेरा पुराना दोस्त ही क्यों ना हो।